बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव राजगढ़ में एक 13 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था कालू। वह सीधा सादा पर बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। उसके माँ बाप किसान थे। कालू को जंगल की कहानियां बहुत पसंद थीं, खासकर रहस्यमयी जंगल की। हर रात वह अपने दादा से सुना करता, बेटा, वो जंगल कोई आम जंगल नहीं है, वहां कुछ तो है जो दिखता नहीं पर सब दिखता है। कालू की आंखों में चमक आ जाती पर दादा की आंखों में डर। फिर एक दिन गांव के सरपंच ने ऐलान किया, गांव के कुएं का पानी सूख रहा है, शायद जंगल से पानी रोका गया है, हमें पता लगाना होगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की, सिवाय एक के कालू। कालू ने तय कर लिया कि वो जंगल जाएगा। मां रोई, लेकिन उसने कहा, अगर हम डरते रहे तो कोई भी रहस्य कभी नहीं सुलझेगा मां। रात का समय था। कालू ने अपने साथ एक टॉर्च, कुछ बिस्कुट, पानी की बोतल और एक पुराना नक्शा लिया जो उसके दादा ने उसे दिया था। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी ठंडी हवा चली। पेड़ जैसे फुसफुसा रहे हों, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन कालू नहीं डरा। चलते चलते उसे एक चमकता पत्थर मिला जिस पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा था, जो सच्चा होगा वही यहां बच पाएगा। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ी रहस्यमयी झील आ गई, लेकिन उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी झील में से एक पत्थरों का रास्ता उभरने लगा। एक आवाज आई, हर कदम पर एक सवाल है, गलत जवाब दिया तो पत्थर गायब हो जाएगा। पहला सवाल था, अगर तुम किसी जानवर से डरते हो तो क्या उसे बचा पाओगे? कालू बोला, डर से नहीं, समझ से दोस्ती करनी चाहिए। पत्थर चमक उठा और रास्ता खुल गया। ऐसे करते करते उसने 3 सवालों का सही जवाब दिया और झील पार कर ली। झील के पार एक मंदिर जैसा ढांचा था। वहां एक बूढ़ा बाबा मिला जिसकी आंखों में चमक और मुस्कान में रहस्य था। बाबा ने कहा, तू ही है कालू? मैंने तेरे बारे में सपनों में देखा है, लेकिन ये जंगल तुझसे एक कीमत मांगेगा, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी। कालू चौंका। उसने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? बाबा ने बताया, यहां एक प्राचीन जीव बंद है, काली छाया। वह गांव के पानी को खींच रहा है। उसे हराने के लिए तुझे अपने डर, लालच और झूठ से लड़ना होगा। अचानक जंगल में अंधेरा छा गया। पेड़ों की छाया जुड़कर एक विशाल काले धुएं जैसे राक्षस में बदल गई। वही काली छाया। उसने गरजते हुए कहा, कालू, तू यहां क्यों आया है? मैं गांव के लोगों की परछाइयां खा रहा हूं, अब तेरी बारी है। कालू बोला, तू डर है और मैं सच्चाई हूं, तू झूठ है और मैं विश्वास हूं। छाया हंसी, बच्चा है और हिम्मती भी। फिर शुरू हुई जंग, एक अंधेरे और रोशनी के बीच। कालू ने अपने दादा का दिया पत्थर हवा में उठाया, जिससे तेज रोशनी निकली और छाया चीखने लगी। छाया बोली, मैं तेरे ही अंदर था, तेरे डर का रूप था, तू जीत गया कालू। अगली सुबह जब कालू गांव लौटा तो सब लोग हैरान रह गए। कुएं का पानी फिर से भर चुका था, पेड़ हरे हो गए थे और जंगल अब शांत था। गांव वालों ने कालू को सिर आंखों पर बैठा लिया। सरपंच बोला, ये बच्चा नहीं, हमारा सच्चा हीरो है। दादा ने उसे गले लगाया। मैंने कहा था ना बेटा, जो सच्चा होगा वही बच पाएगा। डर को जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है। सच्चाई, समझदारी और हिम्मत से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गांव के नन्हे हीरो की, कालू की, जिसने हमें सिखाया कि डर चाहे जितना भी गहरा हो, अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो कोई भी रहस्य नहीं टिक सकता। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयां हमारे अंदर ही होती हैं, और जब हम उन्हें जीत लेते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो खुद के डर से लड़ रहा है। शायद ये कहानी उसे भी हिम्मत दे दे। सत्य ड्रीम टून पर हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिखाती हैं, जो सोचने पर मजबूर करती हैं और दिल को छू जाती हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, हर बच्चा कालू बन सकता है, बस एक कदम बढ़ाना होता है। मिलते हैं अगली अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी में। तब तक के लिए सच को सुनते रहिए, डर से लड़ते रहिए और हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए।